जय हिंद सभी भाइयों को और बहनों को। आज ईद उल फितर की ढेर सारी मुबारकबाद सारे देशवासियों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको। और ये ईद पे पैगाम दिया गया है कुरान की आयत अल माइदा आयत नंबर 32 और सूरा अल माइदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो उलेमा तफसीर बयान करते हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी इंसान के लिए नफरत रखी तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी कोई भी। और दूसरा ये कि अगर कोई नफरत रख के चलता है मुसलमान, हिंदू से, सिख, ईसाई से, तो उसके नेक अमाल कोई भी कबूल नहीं होंगे। और ईद उल फितर के इस मौके पर जो रमजान में रोजेदारों ने रोजे रखे हैं, उस रोजे की मजदूरी आज के दिन अल्लाह ताला सबको देता है। और पहले हमारे इमरजेंसी आई थी देश में, एक बार आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, एक दिन का अनाज छोड़ दो, फौज के पास राशन पहुंच जाएगा। तो मुसलमान पूरी दुनिया के 1 महीना अनाज छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और 14 घंटे 15 घंटे का ये रोजा होता है, उसमें रखते हैं। इस रोजे का बदला ये ईद उल फितर का ये दिन है। तो ईद उल फितर के दिन ये पैगाम यहाँ ईदगाह से दिया गया, मेवात की ईदगाह से, सारे इंसानों की तरफ से, और खास तौर पे मुसलमानों को, कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू, सिख, ईसाई के लिए नफरत रखी तो उसके कोई नेक अमाल कबूल नहीं होंगे, ना उसकी कोई दुआ कबूल होगी। ये कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमने किसी के लिए नफरत नहीं रखी। और जितने भी गरीब भाई बहन हैं या जिस भी हालात में है, सबके लिए ईद की वही ढेर। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फटीचर हाल में भी रहे, पैबंद भी लगाए, और 2-2 लाख द्रम के कपड़े भी पहने। वो गरीबों का इसलिए कि हमारे घर पे तो खीर बनी है, दूसरों के बेचारों के पानी भी नहीं पीने के लिए। तो गरीबों का भी ख्याल रखना है इस ईद के मौके पर। और जहां जहां तक मेरी ये बात पहुंच रही है, तो मैं अपने तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से, क्योंकि मुसलमान जो है वो संविधान को मानता है, फॉलो करता है, और संविधान की ही बरकत से हम शरीयत पे चल सकते हैं। तो अगर संविधान ना हो तो कौन आजादी देता है दीन धर्म पे चलने की? ये संविधान की बरकत है। तो हमारे लिए संविधान पहले मायने रखता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, अपना मुल्क है। तो हिंदुस्तान की तरफ से सारे अवाम को और पूरी दुनिया के इंसानों को, और मैं लाइन चंद पेश कर रहा हूँ ईद की नमाज के बाद, के जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, सबको अपने गले से लगाएंगे हम, अपने भारत को फिर से खुदा की कसम आओ सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, फिर से मैली ना हो कोई गंगा कभी, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकना देंगे अपना तिरंगा कभी। तो मुसलमान हमेशा वफादार रहा है, हिंदू भी वफादार रहे, सिख, ईसाई सब वफादार रहे, और इस देश में कोई लड़ाई झगड़े हिंदू मुसलमान की तो कभी रही ही नहीं। और हम तो पहले उस शायरी के जरिए बताते आए थे कि हम क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये तो पत्थरों के डब्बे हैं, मस्जिद भी पत्थर का डब्बा है, मंदिर भी पत्थरों का डब्बा ही है। नियतों से तब्दील होता है, ये बुत खाना बन गया, ये खालिक का खुदा का घर बन गया। और जब मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर लेगा, हिंदू राम राम कर लेगा, गुंगा क्या कहेगा? ओ उसकी भी सुनेगा, वो सबकी सुनता है, वो दिलों के हाल को जानता है। और हम सबका एक ही मालिक है, एक ही ईश्वर है। सेब को एप्पल कह के खाने में टेस्ट नहीं बदलेगा, सेब तो सेब है। माँ को मम्मी कह देंगे जवान थोड़ी हो जाएगी, माँ तो माँ है। बाप को डैडी कह देंगे अलग बदल जाएगा, बाप तो बाप है। तो वो हम सबका एक ही है। मुसलमान जो कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मायना है नहीं है कोई पूजा के लायक, इबादत के लायक सिवाय एक अल्लाह के। ये सेम हिंदू भाई कलमा पढ़ रहा है, तमेव माता चे पिता तमेव, तमेव बंधु चे सखा तमेव, तमेव विद्याधरणम तमेव, तमेव सर्वमम देव देव। किसको कह रहे थे? कि ईश्वर को। तो मुसलमान किसने कह रहे थे? केजरीवाल ने। ये भी अल्लाह को कह रहे थे, ईश्वर कह रहे थे। फिर दोबारा फिर पढ़ते हैं हम, प्रार्थना में गाते थे कि सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रार्थना में बोलते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, चाहे सूली पे भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे देश से बाहर निकलना हो, देश भी छोड़ना हो, लेकिन तू राजी रहे। तो मक्का से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करी मदीना आगे। फिर तीसरी बार फिर पढ़ा, ओम जय जगदीश हरे तुम भी नूर न दूजा मास करो किसकी। तो सेम है सबका, सेब को एप्पल कह के खाने में टेस्ट नहीं बदलेगा। हम सबका एक मालिक है, एक अल्लाह है, एक ईश्वर है। उसकी इबादत के अलग अलग तरीके हैं, कोई अरबी में ले रहा है, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में। और इतने ही नाम है जितनी उसकी प्रजाति जीव जंतु है, उतने उसके मालिक के ईश्वर के नाम है। तो ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद।